आप सभी साथियों का इस गर्मी में समय निकालकर यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जमुई में आपके जिले में मैं जीवन में तीसरी बार आ रहा हूँ। 2 बार पहले इससे आए हैं, एक बार झाझा में, एक बार सिकंदरा में और आज मैं जमुई शहर में आया हूँ। मेरा नाम है प्रशांत किशोर। हम कोई नेता नहीं हैं। नेता लोगों को तो आप लोग रोज सुबह शाम सुन ही रहे हैं। बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे दादा मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे, बाबूजी सरकारी डॉक्टर थे। यहीं सरकारी विद्यालय से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। लोग बताते हैं कि हमने 10 बरस में जिसको भी सलाह दिया, जिसका हाथ पकड़ लिए, वो आदमी जीत कर राजा हो गया, उसका जीवन बदल गया। 10 बरस ये किया। जैसे आप मुखिया, सरपंच, विधायक, सांसद सुनते हैं, वैसे मुखिया, सरपंच, सांसद नहीं, 1-2 नहीं, 10-10 मुख्यमंत्री को बनाने में हमने कंधा लगाया है। लेकिन 10 बरस वो काम करके ये अनुभव हुआ कि नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन बदल जाए, ये जरूरी नहीं है। ये आपको हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा झंडा वाला जीत गया, हमारा गांव वाला जीत गया, हमारा जाति वाला जीत गया। सच्चाई ये है कि जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया और आप जहां थे वहीं रह गए। हमें यह अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको ये शक्ति बुद्धि दी है, जिसको सलाह देते हैं वो आदमी जीत के राजा हो जाता है। तो नेता और दल को तो बहुत सलाह दे दिए, एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं ताकि आपका जीवन भी सुधरे और आपके बच्चों का भी जीवन सुधरे। इसीलिए ये अभियान शुरू किए हैं जिसका नाम है जन सुराज। इसमें हम वोट नहीं मांगते। 2 बरस से पैदल चले, 2 बरस तक पैदल चले, 5000 गांव में पैदल चल के गए। जमुई तक नहीं पहुंचे हैं अभी, यहाँ तो गाड़ी से आए हैं। चंपारण से चलकर सुपौल पहुंचने में 2 बरस लग गया। 2 बरस पैदल चल के इस अभियान में जाकर गांव-गांव लोगों को एक ही चीज सिखा रहे हैं कि आप अपनी गरीबी से कैसे निकल सकते हैं। वोट नहीं मांगते। वोट क्यों नहीं मांगते? भैया, वोट मांगने वाला तो हर साल 1-2 साल पर कोई ना कोई आता ही है। जो आता है ये कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे तो आपका जीवन का सब काम हो जाएगा। यही बात सुनकर, भाषण सुनकर आप वोट दिए। 30-40 साल तक आपने कांग्रेस का राज बनाया, फिर 15 साल गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 15-20 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया, आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तो अब कोई आए हैं प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? अरे भाई, जैसे पहले का नेता लोग धोखा किया, प्रशांत किशोर भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं। वोट से पहले तो हर आदमी अच्छा ही बात करता है, आपका वोट लेने के बाद आपका गला काटता है। इसीलिए हम लोग वोट नहीं मांगते। लेकिन आपको एक रास्ता अभी सिखाएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। अगर उस रास्ते को आप सीख लीजिए तो उसके बाद जिसको मन है उसको वोट दीजिए। वोट चाहे जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा। तो और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर बिहार में, आपके जमुई में हो जाएगा। और अगर न हो तो नेताजी का नहीं, सांसद, विधायक, मुखिया का नहीं, प्रशांत किशोर का अपने बेटे, अपने भाई का गला पकड़िएगा। तो जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, जिसको ये रास्ता सीखना है, अभी हम आपसे 2 सवाल पूछेंगे, आपको उसका जवाब देना है। उंगियाना नहीं है, आप यहाँ कथा सुनने नहीं आए हैं। अगर रास्ता सीखना है
तो दो सवाल पूछेंगे, वो सवाल का जवाब देना है। आपको अभी दिखेगा अपने आंख के सामने कि आपके गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता उपाय क्या है। तो जितने लोग आए हैं यहाँ जरा सोच के बताइए, हाथ उठाकर सबको बताना है। आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठाकर मुंह खोल के जोर से बोलना है, जोर से बोलिए, हाँ या ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कि आपके गांव पंचायत में आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम नहीं सिखाए। 2 बार आप सोए हुए आदमी को हिलाए तब आप बोल रहे हैं ना भैया पढ़ाई रोजगार होना चाहिए। इतना समझदारी आप में है। आप चाहे खुद पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, गरीब हैं या अमीर, अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू हैं या मुसलमान, महिला हैं या पुरुष, सब ने कहा कि ना भैया पढ़ाई और रोजगार तो होना ही चाहिए। इतना समझ आप लोगों को है कि अगर आपके बच्चे के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका और आपके बच्चों का जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है, फिर आप इस दुर्दशा में क्यों जी रहे हैं? अभी आपको दिखाते हैं। सब आदमी एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपने जमुई के समझदार जनता का हाल। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होके के चाहिए। और जब पूछ रहे हैं कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिए हैं तो सब ऐसे हाथ नीचे करके बैठा है। किसी ने आज तक अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया। अगर माइक दे दे तो आधा घंटा आदमी भाषण देगा, ए भैया स्कूल नहीं है, ए भैया बहुत भ्रष्टाचार है, ए भैया लड़कन का रोजगार नहीं है। आप नेता को गाली दे रहे हैं, कोई मुखिया को दोष दे रहा है, कोई विधायक को, कोई सांसद को, कोई लालू को, कोई नीतीश को। अरे भाई आपने तो अपने बच्चों के साथ इतना धोखा किया, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटें नहीं दिए तो दूसरे को काहे दोष देते हो? अब कोई खड़ा होके कहेगा ये भैया इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए अपना बच्चा के लिए वोट देंगे तो हमारे बच्चा को मिलेगा? बिहार में तो जितना नेता आया सब हम लोग को ठगा, किसी ने हम लोग का काम नहीं किया। तो इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो हमारे बच्चों को मिलेगा? बिल्कुल इसका गारंटी है। आप लिख के ले लीजिए, अभी आपके आंख के सामने दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। सब लोग बताना है, टाटा बाय बाय नहीं करना, हाथ उठाकर बताइए किया है कि नहीं किया है? अरे जोर से बोलो यार, किया? आदमी का इतना देता, सब हाथ उठाकर सबको बताना है तबे बात आगे बढ़ेगा। हाथ उठाकर बताइए किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है? नहीं किया है ना? झूठ नहीं बोल रहे हैं। नेताओं ने आपका काम नहीं किया। आप लोग बोले जिस दल को नेता को वोट दिए आज तक किसी ने हम लोग का काम ही नहीं किया। आपको लग रहा है कि नेताओं ने आपका काम नहीं किया, तो हम अब गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा। बात खत्म होगा, 2 मिनट में दिखेगा कि आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में जमुई सिकंदरा में आपके यहाँ जितने लोग यहाँ आए हैं, आपके बीच से कई लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में जमुई में चाहे जितना भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे भैया मिल रहा है कि ना मिल रहा है? बोलना है बोलो, तो माइक रखेंगे चले जाएंगे।
अरे 4 किलो अनाज यहां मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने, यहां बैठे बहुत सारे लोगों ने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। सारा हिंदू से लोग कहे कि हमारा दशा कुछ भी हो, हमारे गांव का दशा कुछ भी हो, पर बनना चाहिए। तो आपके जमुई में, आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन आपके वोट की ताकत से अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाएं, अपना जात वाले को ही देंगे, काम हो चाहे मत हो, अपना जात वाले नेता को ही वोट देंगे। तो बिहार में आपके जात के नेता ने आपका काम नहीं किया, आपके बच्चों के लिए रोजगार पढ़ाई का व्यवस्था नहीं किया, लेकिन जाति का बात, जाति का जनगणना घरे घर कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को, बोले ना मोदी को ना देंगे, नीतीश को देंगे, लालू को नहीं देंगे, नीतीश को देंगे। हम लोग को पानी, बिजली, सड़क चाहिए। लालू जी के राज में, जंगल राज में बड़ा अपराध था, पानी, बिजली, सड़क नहीं था। तो नीतीश बाबू के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 4000, घरे घरे जमुई में बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बहुत विकास किए हैं। तो भैया मोदी जी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरे देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और जमुई से, मुंगेर से, बिहार से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो भैया कौना बात पर वोट आप लोग दिए हैं जो आप लोग को नहीं मिला? आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि भैया जीवन में हम लोग पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, यही बताने के लिए अभियान शुरू किए हैं। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दोगे मंदिर मस्जिद बनाने के लिए तो फैक्ट्री कैसे लगेगा? वोट दोगे गुजरात के विकास के लिए तो बिहार का विकास कैसे होगा? आपने 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया, अनाज आपको मिल रहा है। आपने अयोध्या में मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिजली आई है। आपने जात के लिए वोट दिया, जाति का चर्चा हो रहा है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में विकास हो रहा है। आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि आज तक जीवन में अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, इसीलिए आपके बच्चे अनपढ़ और मजदूर बन गए। यही बात बताने आए हैं, यही बात बताने आए हैं। वोट चाहे मोदी को दिए कि नीतीश को, लालू को दिए कि कांग्रेस को, जिस बात के लिए वोट दिए हैं वो आपको मिल रहा है। पढ़ाई रोजगार के लिए आपने किसी को वोट नहीं दिया, इसीलिए पढ़ाई रोजगार किसी को नसीब नहीं हुआ है। यही बात बताने आए हैं। लोगों ने कहा कि बात तो एकदम ठीक है, लेकिन हम लोग वोट किसको दें? बिहार में तो विकल्प नहीं है, बिहार में तो 2 ही दल है, एक मोदी जी का भाजपा, एक लालू जी का ललटेन। 2 ही दल है भैया, विकल्प बनाइए। तो 5000 गांव में घूम के 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा करके जो दल बनाया गया उसका